श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हो 15 जनवरी 2024 को है सोमवार का दिन और सोमवार के दिन पड़ रही है मकर संक्रांति, जो इस दिन को बहुत ही खास और विशेष बनाती है। सोमवार का दिन जो होता है दोस्तों, शिव जी का विशेष और प्रिय दिन होता है और मकर संक्रांति हिंदू धर्म सनातन धर्म में इसका बहुत बड़ा महत्व माना गया। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 14 दीपक का दान कैसे करना है। मकर संक्रांति वाले दिन आपको 14 दीपक का दान अवश्य करना चाहिए। इस दिन दीप दान करने से हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। वैसे तो दोस्तों हमें मकर संक्रांति वाले दिन कुछ ना कुछ अवश्य ही दान करना चाहिए, चाहे चावल हो, खिचड़ी वाली दाल हो, चाहे कुछ भी हो, तिल का दान हो या कोई लड्डू बनाकर आप दान कर रहे, कुछ ना कुछ हमें मकर संक्रांति वाले दिन अवश्य ही दान करना चाहिए। मकर संक्रांति वाले दिन यानी सोमवार के दिन आप 14 दीपक का दान अवश्य कीजिए। इस दीपक को दान करने से मतलब 14 दीपकों का दान करने से आपको अवश्य ही पुण्य फल की प्राप्ति होगी। पूज्य गुरु की कथा को सुनकर उपायों को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे और आपको बताएंगे कि 14 दीपक आपको कहाँ कहाँ दान करने हैं। इस वीडियो में दोस्तों बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों 15 जनवरी 2024 को सोमवार का दिन भी है, तो सोमवार के दिन करने वाले 2 विशेष उपाय बताए जाएंगे जो आपकी जो भी मनोकामना होगी दोस्तों वो अतिशीघ्र पूर्ण होगी। तो इन उपायों में से आप कोई भी एक उपाय करके देखिएगा, आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। आइए दोस्तों जानते हैं जो 14 दीपक का दान बताया है पूज्य गुरु जी प्रदीप मिश्रा जी ने, वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे करना है। सबसे पहले दोस्तों आपको 14 दीपक लेने हैं। 14 दीपक जो आप लोगे चाहे मिट्टी के ले लो चाहे आटे के। अब जो दीपक लोगे आप पुराने नहीं होने चाहिए, नए होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अब दोस्तों 14 दीपक में आपको गोल बाती रखनी है और उसमें घी डाल देना है। अगर शुद्ध देसी गाय का घी है तो वो डाल दीजिए, अगर नहीं है तो आप उसमें तिल का तेल भी डाल सकते हैं, क्योंकि मकर संक्रांति का दिन है, तिल का बहुत ही विशेष महत्व माना गया है। तिल भी मतलब तिल का तेल भी आप उन दीपक में डाल सकते हो। अगर घी डाल रहे हो दोस्तों तो आप उसमें जो व्हाइट वाले तिल होते हैं ना वो थोड़े थोड़े उसमें 14 दीपक के अंदर आप अगर घी का प्रयोग कर रहे हो तो उसमें थोड़ा थोड़ा जो व्हाइट तिल होते हैं ना वो आपको डाल देने हैं 14 दीपक के अंदर। अब आपको ये दीपक जो है थाली में रख लेने हैं। उसके बाद इन दीपक को आपको जला लीजिए थाली में ही रखकर। फिर आप इन दीपकों को मिस दीजिए, जैसे पानी डालकर चारों तरफ थाली के मिसते हैं ना दोस्तों, ऐसे आप मिस दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको ये 14 दीपक 14 स्थानों पर लगाने हैं। अब आप थाली को उठा लीजिए, वहाँ से थाली को उठाकर आपको लेकर जाना है जहाँ भी आपके घर में लड्डू गोपाल हो ना, वहाँ पर आपको लेकर जाना है। अब थाली में से ही जो पहला दीपक है आपको मतलब थोड़ी सी लड्डू गोपाल की आरती कर देना और वहीं पर जो पहला दीपक रख देना। अब जाना है आपको अपने मेन गेट पर, जहाँ भी आपका मेन गेट का दरवाजा है वहाँ पर आप चले जाइए। थाली को ही लेकर जाना है दोस्तों, ऐसे नहीं आप एक एक करके दीपक लेकर जा रहे हो, थाली को ही उठाकर लेकर जाइए। अब इसमें से 2 दीपक मतलब राइट दरवाजे पर लेफ्ट दरवाजे पर दोनों साइड आप एक एक दीपक रख दीजिए। उसके बाद चौथा दीपक जो आपको लगाना है वो है आपके घर में तुलसी माता, जहाँ भी आपके घर में तुलसी जी का पौधा हो वहाँ पर आप चौथा दीपक लगा लीजिए। दोस्तों ध्यान रखना थाली को ही उठाकर लेकर जाना है, जहाँ जहाँ भी आप लेकर जा रहे हो थाली में से ही दीपक को उठाकर रखना है। अब 5वां दीपक जो लगाओगे आप अपने रसोई घर में, जहाँ भी आपके रसोई घर में मतलब पीने का पानी रखते हो वहाँ पर आप लगा लीजिए। 5वां दीपक हो गया। अब 6ठा दीपक जो आपको लगाना है वो लगाना है अपने पितरों के नाम का। इस दीपक को आप दक्षिण दिशा की तरफ लगाइए, जहाँ भी आपके घर में दक्षिण दिशा हो ना वहाँ पर आप एक स्वास्तिक बना देना और थोड़े से चावल रख देना और उस दीपक को चावल के ऊपर रख देना पितरों का नाम लेते हुए। अगर आपको पितरों का नाम याद है पितरों का नाम ले लीजिए, अगर नाम याद नहीं है तो ऐसे ही मन ही मन स्मरण करके ये 6ठा दीपक जो है लगा दीजिए। अब दोस्तों 7वां दीपक जो आपको लगाना है किसी नदी तालाब कुआं बावड़ी के किनारे लगाना है। यदि आपके घर के आसपास है तो वहाँ पर चले जाइए, यदि नहीं है तो आप क्या करोगे, आप एक थाली में या परात में पानी भरोगे, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालोगे और उसी पानी में इस दीपक को मतलब लगा देना है। उसके बाद 7वां दीपक हो गया। अब 8वां दीपक जो आपको लगाना है वो आंवले के पेड़ के नीचे। अगर आपके घर में आंवले का पेड़ है तो वहाँ पर लगा लीजिए, अगर नहीं है तो किसी भी आंवले के पेड़ के नीचे जाइए इस थाली को लेकर और 8वें नंबर का दीपक वहाँ पर लगा लीजिए। अब 9वें नंबर का दीपक जो है बेलपत के पेड़ के नीचे लगाना है। बेलपत का पेड़ जो भी आप पेड़ मतलब पेड़ के नीचे दीपक लगाओगे ना दोस्तों
पेड़ जो है बड़ा होना चाहिए, छोटा पेड़ नहीं चलेगा, क्योंकि अगर छोटे पेड़ के नीचे लगाओगे दोस्तों तो हमें पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होगी, बड़ा पेड़ ही होना चाहिए। अब 9वां जो दीपक है वो आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे लगा देना है। 10वां दीपक आपको समी के पेड़ के नीचे लगा देना है। जहाँ भी आपके घर में समी का पेड़ हो वहाँ पर लगा दीजिए, नहीं तो कहीं बाहर हो कहीं समी का पेड़ वहाँ पर आप लगा दीजिए। 11वां जो दीपक है आपको लगाना है पीपल के पेड़ के नीचे। पीपल के पेड़ के नीचे इस थाली को लेकर जाइए, थाली में से उठाकर इस दीपक को रख दीजिए, 11वां नंबर का दीपक। अब जो 12वें नंबर का दीपक है वो आपको लेकर जाना है शिवलिंग, मतलब जहाँ भी शिव जी विराजमान हो मंदिर में वहाँ पर आप इस दीपक को लेकर जाइए और इस दीपक को लगा दीजिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए। 12वां हो गया दोस्तों। अब जो 13वें नंबर का दीपक है वो आपको लगाना है वट वृक्ष के पेड़ के नीचे। जहाँ भी वट वृक्ष का पेड़ हो वहाँ पर आपको ये दीपक थाली में से उठाकर रख देना है पेड़ की जड़ में, वट वृक्ष के पेड़ की जड़ में। अब बचा दोस्तों लास्ट वाला दीपक। जो लास्ट वाला दीपक आप लगाओगे, यदि आपके घर के आसपास गौशाला हो ना, वहाँ पर आपको इस दीपक को लेकर जाना है, थाली में ही रखकर लेकर जाना है। वहाँ पर आप इस दीपक को मतलब लगा देना गौशाला के पास। और ध्यान रखें दोस्तों गाय के पास इस दीपक को ना लगाए, ताकि गाय को क्षति ना पहुँचे। थोड़ी सी दूरी पर आप इस दीपक को गौशाला में जाकर लगा सकते हो। अगर आपके घर के आसपास गौशाला नहीं है, कहीं दूर है, अगर आपके घर में मतलब पूजा घर में कामधेनु गाय है, तो वहाँ भी आप पूजा घर में इस 14 दीपक को मतलब लास्ट वाले दीपक को लगा सकते हो। अगर आपके पूजा घर में नहीं है कामधेनु गाय, तो आप क्या करोगे, आपके दरवाजे पर तो गाय आती होगी ना, तो वहाँ पर गाय का स्मरण करते हुए इस दीपक को आपको अपने घर के दरवाजे पर ही लगा देना है। तो आप ये उपाय जरूर करें। 14 दीपक 14 स्थानों पर अवश्य लगाएं। मकर संक्रांति वाले दिन 14 दीपदान अवश्य करें। इनका दीपदान करने से आपको अवश्य ही पुण्य फल की प्राप्ति होगी। अब इस वाले उपाय को दोस्तों माताओं और बहनों को करना है, इस बात का ध्यान रखें। और इस उपाय को प्रातःकाल के समय करना है। दोस्तों 14 दीपक का दान अवश्य कीजिएगा, इससे आपको पुण्य फल की प्राप्ति अवश्य होगी। मकर संक्रांति वाले दिन कुछ ना कुछ अवश्य दान करना चाहिए, इससे बेहतर होगा हम 14 दीपक का दान क्यों ना करें। 14 दीपक का दान अवश्य कीजिए। तो अब बात करते हैं सोमवार के दिन करने वाले उपायों के बारे में। पूज्य गुरुजी पति मिश्रा जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं जो आपको सोमवार के दिन अवश्य करने हैं। आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। यदि आपको कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, या आपका शादी विवाह में कोई अड़चन आ रही है, रिश्ते तो आते हैं पर बात नहीं बनती, या फिर आपकी कोई मनोकामना है बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हुई, आप चाहते हो कि मेरी जो मनोकामना है पूर्ण हो जाए, तो इस उपाय को जरूर कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको 5 दीपक लेने हैं। अब 5 दीपक आप चाहे मिट्टी के ले लो चाहे आटे के। उसके बाद आपको 5 दीपक आटे के बनाकर तैयार कर लेने हैं, एक थाली में रख लेने हैं। अब इस उपाय को शाम के समय यानी प्रदोष काल के समय करना है, 15 जनवरी सोमवार के दिन। इस उपाय को दोस्तों आप 5:30 से 6:30 के बीच में कर सकते हो। अब 5 दीपक तैयार करके आप एक थाली में रख लो। गोल बाती का दीपक आपको बनाना है, घी का दीपक आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको अपने घर से बाहर निकल जाना है इन दीपक को लेकर। जो आपने 5 दीपक रखे हैं ना थाली में, उनको लेकर आपको अपने घर से बाहर निकल जाना है प्रदोष काल यानी शाम के समय। फिर सबसे पहले आपको जाना है शिव जी की मंदिर में। जहाँ भी आपके घर के आसपास शिव जी का मंदिर हो वहाँ पर चले जाना है। अब आपको सबसे पहले थाली में ही पहला दीपक जलाना है और जलाकर इस दीपक को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए शिव जी के मंदिर में ही रख देना है जहाँ पर शिवलिंग विराजमान है। फिर आप भगवान से विनती करोगे, अपनी झोली फैलाओगे और जब भी आप मनोकामना कहोगे ना दोस्तों, आंखें बंद नहीं करनी है। इस बात का ध्यान रखें, हमेशा आपको आंखें खोलकर ही भगवान से कहना है, अपनी मनोकामना कहनी है, विनती करनी है। जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, आपकी चाहे जैसी भी समस्या हो, आपकी समस्या दूर होगी। आपको पहला दीपक शिव जी के मंदिर में रखकर भगवान से मनोकामना कह के विनती करके आपको वहां से आ जाना है। अब आपके पास बचे दोस्तों 4 दीपक। अब ये 4 दीपक आपको लेकर जाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे। जहाँ भी आपके घर के आसपास बेलपत्र का पेड़ हो वहां पर आपको चले जाना है। अब दूसरा दीपक आपको लगाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे। इसी दीपक को आपको दूसरे दीपक को मतलब थाली में ही जलाना है और जलाकर आपको बेलपत्र की जड़ में वहीं पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए बेलपत्र की जड़ में
रख देना है। वहीं पर आपको भगवान से विनती करनी है, मनोकामना कहनी है। जो आपने शिव जी के मंदिर में मनोकामना कही है ना, वही मनोकामना यहाँ भी कहोगे। आपको एक ही मनोकामना कहनी है, 2 या 3 मनोकामना नहीं कहनी, इस बात का भी ध्यान रखें। तो बेलपत्र के पेड़ के पास दीपक लगाकर आपको मनोकामना कहनी है, प्रणाम करके आपको वहां से आ जाना है। अब आपको तीसरा दीपक लगाना है दोस्तों पीपल के पेड़ के नीचे। जहाँ भी आपके घर के आसपास पीपल का पेड़ हो, वहां पर इस दीपक को लेकर चले जाएं। अब तीसरा दीपक जो है थाली में ही रखकर जलाओगे और जलाकर इसे पीपल की पेड़ की जड़ में रख दोगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। भगवान से अपनी मनोकामना कहना, वही मनोकामना कहना जो आपने शिव जी के मंदिर में मांगी थी। भगवान से विनती करना, मनोकामना कहना और वहां से प्रणाम करके आ जाना। अब चौथा दीपक जो लगाओगे वो लगाओगे आप आंवले के पेड़ के नीचे। अब जहाँ भी आंवले का पेड़ हो आप इस दीपक को लेकर पहुंच जाए। अब चौथा दीपक आपको थाली में ही रखकर जलाना है और इसे आंवले की पेड़ की जड़ में रख देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। वहां पर अपनी मनोकामना कहनी है, विनती कहनी है, वही मनोकामना कहनी है जो आपने शिव जी के मंदिर में कही थी। इस बात का जरूर ध्यान रखें। और हाँ दोस्तों, जो भी आपके मतलब जिस भी पेड़ के नीचे आप दिए लगाओगे ना, जैसे बेलपत्र का पेड़, पीपल का पेड़ और आंवले का पेड़, ये तीनों जो पेड़ हैं बड़े होने चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखें। छोटे पेड़ होंगे तो फल नहीं मिलेगा। ये तीनों जो पेड़ हैं बड़े होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अब बचा दोस्तों पांचवा दीपक। पांचवा दीपक आपको लेकर आ जाना है अपने घर के मुख्य द्वार पर। जहाँ भी आपके घर का मेन गेट है वहां पर आपको पांचवा दीपक थाली में ही रखकर लेकर आ जाना है। अब इस दीपक को थाली में ही रखकर जलाना है। जो आपका राइट हैंड होगा ना, जैसे बाहर से आ रहे हो तो बाहर से जो आपका राइट हैंड होगा उसी तरफ आपको ये दीपक लगाना है। जिस तरफ आपका राइट हैंड होगा उसी तरफ आपको ये दीपक लगाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना और भगवान शिव का स्मरण जरूर करना, अपनी मनोकामना कहना, भगवान से विनती करना और ये दीपक आपको लगाकर अंदर प्रवेश कर जाना है। इस उपाय को करके देखिए दोस्तों, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से जो भी आपकी मनोकामना होगी अतिशीघ्र पूर्ण होगी। इस उपाय को करने से मात्र 3 महीने के अंदर अंदर आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। चाहे आपकी मनोकामना धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, चाहे कोई भी जीवन में जैसी भी समस्या हो, परेशानी चल रही हो, सारी समस्या आपकी जो है दूर हो जाएगी इस उपाय को करने से। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। यह उपाय भी मनोकामना पूर्ति के लिए है। यदि आपकी कोई मनोकामना है जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही तो इस उपाय को जरूर कीजिए। यदि आप चाहते हो कि आपकी सरकारी नौकरी लग जाए या आप किसी इंटरव्यू में सफल होना चाहते हो तो इस उपाय को जरूर कीजिए। इस उपाय को सोमवार के दिन ही करना है। इस उपाय को प्रातःकाल के समय करना है। इस उपाय के लिए आपको अपने रसोई घर से 108 चावल के दाने लेने हैं। उसके बाद चावल के दाने जो है दोस्तों खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का जरूर ध्यान रखें। उसके बाद इन चावल के दानों को या तो आप पुड़िया में बांध लीजिए या एक कटोरी में रख लीजिए। अब सोमवार का दिन है, शिव जी का प्रिय दिन है दोस्तों। अब इन चावल के दानों को आपको लेकर पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर में प्रातःकाल के समय। अब दोस्तों सोमवार का दिन है, अगर आप शिव जी की डेली पूजा अर्चना करते हो, जैसे जल चढ़ाते हो, फल फूल दीपक जो भी लगाते हो लगा लीजिए। उसके बाद इस चावल वाले उपाय को कीजिए। अब आपको क्या करना है, आपको एक एक चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। जैसे आपने एक चावल का दाना चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दूसरा चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तीसरा दाना चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ऐसे ही आपको एक एक चावल का दाना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। जब आपका लास्ट वाला चावल बचे ना, 108 वाला चावल, वो आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है। अपनी मनोकामना बोलनी है, जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, चाहे नौकरी से जुड़ी हुई हो या कोई और विवाह बाधा हो या फिर विवाह में अड़चन आ रही हो, आपकी जो भी मनोकामना हो, जो भी आपकी दिक्कत हो, परेशानी हो, अपना सीधे हाथ की हथेली में चावल का दाना रखना, अपनी मनोकामना कहना, भगवान से विनती करना, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। फिर इस चावल के दाने को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद दोस्तों 2 मिनट शिवलिंग के मंदिर में बैठना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना। उसके बाद प्रणाम करके भगवान शिव को विनती करके आप वहां से आ जाना। इस उपाय को करने से भी दोस्तों आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी मनोकामना जो भी होगी अतिशीघ्र पूर्ण हो जाएगी। तो इस विशेष उपाय को भी आप जरूर करके देखिए, बहुत ही अचूक एवं विशेष उपाय।